हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 19वें श्लोक को पढ़ेंगे। 18वें में ये पढ़ा था। बेसिकली बात हम लोग सुन रहे हैं चार कुमारों से ये बात कि भगवान ने जो गुणगान किया ब्राह्मणों का, यह लोगों की शिक्षा के लिए, लोक शिक्षार्थ के लिए दिया है। वास्तविकता ये नहीं है कि ब्राह्मण भगवान के परम देवता हैं, अपितु भगवान से सब कुछ आने वाला होता है, तो भगवान ही सबके परम देवता हैं। इस बात को ने 18वें श्लोक में समझाया था। त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्षति तनुभिस्तव धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान मतः। त्वत्तः भगवान आपसे ही सनातन धर्म अर्थात भक्ति आता है। रक्षते तनुभिस्तव, उसकी रक्षा भी आप करते हो अपने अवतारों के द्वारा या आपके ही स्वरूप अपने भक्तों के द्वारा। धर्मस्य परमो गुह्य, धर्म का जो परम गुह्य फल स्वरूप है वह भी आप हैं। और वो कैसे स्वरूप हैं? निर्विकार हैं। भगवान मतलब आप हैं। मतः मतलब ऐसा हमारा मत है। अब साथ ही साथ भगवान की एक अद्भुत ऐश्वर्य को वर्णन कर रहे हैं कि भगवान आपके अनुग्रह से, आप कह रहे हो कि हमने आप पे अनुग्रह किया है, ये बात ठीक नहीं है। क्यों? आपके अनुग्रह से बड़ी आसानी से योगी जन मृत्यु को ही पार कर जाते हैं। अब देखिए, मृत्यु को पार करना, संसार चक्र को, जन्म मृत्यु के चक्र को पार करना, ये कितना कठिन है। जो योगी जन है, अन्यथा अगर भगवान का आश्रय नहीं लेते तो जन्म जन्मांतर प्रयास करते रहते हैं और ये संसार नष्ट नहीं होता है। और यहाँ स्पष्ट लिखा है, श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट है, चार कुमार कह रहे हैं कि अंजसा, बिना कोई खास प्रयास के। खास प्रयास मतलब कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा। भगवान की भक्ति कर रहे हैं, प्रणाम करना, भगवान को स्मरण करना, भगवान का नाम बोलना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, भगवान के बारे में सुनना, इसमें कोई बहुत बड़ा प्रयास तो नहीं है ना। सुनाई पड़ रहा है ना आप लोगों को? सुनने में क्या प्रयास कर रहे हैं? कभी कोई कहा है कि भाई बहुत व्यक्ति मोटा हो गया, और कभी तुम सुनना शुरू करो तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। तो आप जान रहे हैं कि सुनने में कोई बहुत कैलोरी खर्च होती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। पसीना आ रहा हो, एनीवन? नहीं। तो सुनना तो कोई बहुत बड़ा परिश्रम नहीं है, थोड़ा प्रयास है, लेकिन बहुत बड़ा परिश्रम तो नहीं है। और उससे व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर चला जाएगा। तो ये भगवान की कोई, भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य नहीं हुआ? आप जरा विचार कीजिए, भक्ति में आने से पहले क्या आपने कभी किसी के बारे में नहीं सुना या कभी किसी के बारे में नहीं बोला? चलता ही है सब। लेकिन क्या उनके बारे में सुनने या बोलने से हम मृत्यु से मुक्त होते हैं? नहीं, वो खुद ही मृत्यु से मुक्त नहीं है। बहुत बार तुम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं जो मर गया होता है, मर के खप गया होता है। खपना समझते? एग्जॉस्टेड, फिनिश्ड। समझे? हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारे बाबा जी ऐसे थे, हमारे बड़ा बाबा ऐसे थे। लोग बोलते वो तो खत्म हो गए ना, अब खप गए, वो तो शरीर खत्म, फिनिश। तो जो स्वयं मृत्यु के चंगुल से मुक्त नहीं है, उसके श्रवण कीर्तन से हम मृत्यु के चंगुल से कैसे मुक्त हो सकते हैं? स्पष्ट है। तो केवल भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा व्यक्ति मृत्यु के चंगुल से मुक्त हो जाता है। ध्यान दीजिए कि मृत्यु के चंगुल से मुक्त, मृत्यु के मतलब समय होगा वो तो अलग बात है। जब वो भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहा है तभी मृत्यु से मुक्त है। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंचयन्नसौ तस्सिरते यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। श्रीमद् भागवत 2:3-17 प्रसिद्ध श्लोक हो गया, कई बार मैंने कोट किया है। तो ये भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य। तो भगवान पे क्या अनुग्रह करेगा? जिनकी हल्की सी भजन से ही व्यक्ति मृत्यु को पार कर जाता है, नामाभास से ही वैकुंठ की प्राप्ति कर लेता है। तो फिर इसी बात को समझा रहे, तरंति ही अंजसा मृत्युम निवृता यदनुग्रहात् योगिना स भवान किम स्विद अनुगृह्येत यत्परैः। तरन्ति य अंजसा मृत्युं निवृत्ता यदनुग्रहात् योगिनः स भवान् किं स्वेत् अनुगृह्येत यत्परैः। थोड़ा सा और स्लो जाएंगे। तरन्ति ही अंजसा मृत्युं निवृत्ता यद अनुग्रहात् योगिनः स भवान् किं स्वित् अनुगृह्येत यत्परैः। तरन्ति य अंजसा मृत्युं निवृत्ता यदनुग्रहात् योगिनः स भवान् किं स्विद् अनुगृह्येत यत्परैः। तरन्ति ही अंजसा मृत्युं निवृत्ता यदनुग्रहात्
योगिनः स भवान् किं स्विद् अनुगृह्येत यत्परैः। तरन्ति ये अंजसा मृत्युं निवृता यदनुग्रहात् योगिनः स भवान् किं स्विद् अनुगृह्येत यत्परैः। बोलिए। तरन्ति ये अंजसा मृत्युं निवृता यदनुग्रहात् योगिनः स भवान् किं स्विद् अनुगृह्येत यत्परैः। तरन्ति हि अंजसा मृत्युं निवृता यदनुग्रहात् योगिनः स भवान् किं स्विद् अनुगृह्येत यत्परैः। भगवान की कृपा से योगीजन तथा अध्यात्मवादी समस्त भौतिक इच्छाओं को छोड़कर अज्ञान को पार कर जाते हैं। इसलिए यह संभव नहीं कि कोई परमेश्वर पर अनुग्रह कर सके। तो ये बात आपको समझ आ रही होगी कि भगवान ने कहा था कि आप पर तत् अनुग्रह है, आपका मुझ पर अनुग्रह होगा कि मेरे पार्षद मेरे पास जल्दी वापस आ जाए। तो क्या हम क्या अनुग्रह करेंगे आपके ऊपर, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। अन्वय यद जिन आपकी अनुग्रहात यानी कृपा से निवृता योगिनः निवृत्ति परायण विरक्त भक्ति योगशील जन। इसका क्या मतलब है भाई? देखिए दो मार्ग हैं, एक है मार्ग निवृत्ति का और दूसरा है प्रवृत्ति का। प्रवृत्ति में व्यक्ति भोगता जाए, खूब ऊब जाए, उसके बाद वह मोक्ष के लिए प्रयास करे। निवृत्ति में व्यक्ति प्रारंभ से ही इंद्रियों को संयमित करे, भोग इच्छाओं को भोग में नहीं प्रवृत्त हो, ताकि वह जल्दी से जल्दी भक्ति प्राप्त करके भगवान के पास चला जाए। तो निवृत्ता योगिना मतलब जो निष्काम भावना से भगवान की भक्ति करते हैं। योगिना का स्पष्ट अर्थ है, योग मतलब जोड़ना, जो अपने इंद्रियों को भगवान से निरंतर जोड़े रखते हैं, ऐसे योगी यानी भक्ति योगी के बारे में बात कर रहे हैं। वह है मृत्युम अंजसा तरंती। एक प्रश्न होगा कि भाई योगिना लिखा है, यहाँ भक्ति योगी तो नहीं लिखा है, तो ये भक्ति योगी योगशील जन क्यों कह रहे हैं? शब्द यहाँ पे आगे है अंजसा। अंजसा मतलब आसानी से। तो निष्काम कर्म योग या ज्ञान योग या अष्टांग योग, इस सब में बड़ी फजीयत है। तो इसमें आप यह नहीं कह सकते हो कि बड़ी आसानी से पार कर रहा है। अब निष्काम कर्म योग में क्या कठिनाई है? वर्णाश्रम के नियमों का पालन कीजिए, कितना परिश्रम है। ज्ञान योग में क्या क्या लैंग्वेज, उपनिषद की लैंग्वेज पढ़िए समझिए, बड़ा मुश्किल है। तपस्या करिए, संन्यास लीजिए। अष्टांग योग में एक जगह घंटों बैठ के ध्यान कीजिए। तो आप देख लीजिए कि इन सब योगों के लिए आप अंजसा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हो। भक्ति योग ही अंजसा कहा जाएगा, आसानी से, सहजता से, क्योंकि बड़ी सहजता से होता है। जो हमारी इंद्रियों की वृत्तियां हैं, जो हमारी इंद्रियों के कार्य हैं, बस वही करना है, उन्हें भगवान की सेवा में लगा देना, इतना करना है। कुछ नया काम नहीं करना है। श्रवण कीर्तन स्मरण आदि कोई नए कार्य नहीं है जो हमें करने के लिए सिखाए जा रहे हैं। केवल भगवान के संबंध में कैसे करना ये सीखना होता है। तो मृत्युम अंजसा ही तरंती, जन्म मरण रूपी भव सागर को सहजता से ही तरंती, पार करते हैं। सहजता से ही का मतलब दो अर्थ हो सकता है, एक कि पार करते ही हैं, कोई संदेह नहीं है, और दूसरा सहजता से ही पार करते हैं, कठिनाई से नहीं पार करते हैं। दोनों अर्थ ग्रहण कर लिया आपने? अरुण अग्रवाल प्रभु, समझ में आ रहा है? आसानी से ही पार होता है और आसानी से पार होता ही है, क्योंकि ये एक बहुत संदेह भक्तों को भी हो सकता है, यार इतना आसान कैसे हो सकता है? तो भगवान कठिन बनाए। कितने लोग चाहते हैं कि भगवान कठिन बनाए? ये तो नहीं चाहते। ये लोगों को बड़ी दिक्कत, अरे इतना आसान कैसे? घर में रहते हुए प्रसाद खा के नाम जप करके हम सीधे भगवान के पास चले जाएंगे। अरे घर में ही रह के पाप करके व्यक्ति नरक नहीं जा रहा है। जब नरक जा सकता है तो वैकुंठ भी जा सकता है। इज इट नॉट? क्या लोग नरक में जाने के लिए कहीं एडमिशन ले रहे हैं? घर में ही पाप कर रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वहीं से उठा लिया जाता है उनको। ऐसे ही भगवान की स्मरण करके, श्रवण कीर्तन करके व्यक्ति घर से ही भगवान के पास चला जाएगा, कोई कठिनाई नहीं है। आप में से कौन भक्तों को कौन सा भक्ति का कार्य मुश्किल लगता है? आप कहोगे जब मुश्किल लगता है, वो देखिए प्रारंभ में हो सकता है, लेकिन अगर आप कार्य करना मुश्किल नहीं है, जब करना मुश्किल नहीं है, एक ही वो तो और आसान है। एक महामंत्र को बार बार बोलते रहो, कुछ नया भी नहीं, तो नया भी तो नहीं करना आसान है। अब उसमें टेस्ट हो या न हो अलग की बात है। सुबह उठना अच्छा मुश्किल है आज, आगे से अगर करते रहेंगे 4-5 साल बाद तो मुश्किल नहीं लगेगा। अगर करते रहेंगे अभ्यास
तो इतना मुश्किल नहीं लगेगा, अब से इतना मुश्किल लगेगा। सर रात में जल्दी सो जाइए तो इतना मुश्किल नहीं लगेगा। मेरे को भी एक ज़माने में बहुत मुश्किल लगता था, IIT में तो बहुत मुश्किल लगता था। इतना मुश्किल नहीं लगता, इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट समय से सो जाइए तो। लेकिन जिसने कहा है कि सुबह उठना मुश्किल है, मैं से को संन्यास लेना है, तब तो पहले आप हम पर दाग देंगे, आप लेके दिखाइए, नहीं हमारे लिए मुश्किल है नहीं ले सकते। तो आप देख रहे हैं कि ये संन्यास लेने की तुलना में तो सुबह उठना बहुत आसान है ना। तो आप ये एक भी अंग आप भक्ति का नहीं कह सकते जो मुश्किल है करना, और इससे आप मृत्यु को पार कर जाएंगे, बिल्कुल आराम से पार करेंगे और करेंगे ही। ये समझा पाएंगे आप अंजसा ही के दो अर्थ क्या निकल पा रहे हैं वेदवादी। तो माइक निकालिए भाई, माइक भी दूसरा भी हाउट सीट बनाना है, पहले आप उत्तर दे दीजिएगा फिर हम हाँ करेंगे। दो अर्थ हैं अंजसा ही के। आसानी से ही हो जाता है, और आसानी से होगा ही, आसानी से होगा ही। मतलब कोई कहे कि हम भक्ति में कठिनाई करके मृत्यु को पार करेंगे तो कोई जरूरत नहीं। देखिए समझिए होता क्या है, बड़ा मजेदार है ये विज्ञान। समझिए, मैं कहूं कि आपको सागर पार करना है, कल्याण प्रभु माइक लीजिए, सागर पार करना है तैर करके, तो कठिन है कि आसान है? ऑन तो करो। दूसरा दे दिया आपने माइक, नहीं माइक तो ठीक है, उसको ऑन कर दीजिए, इसको यहाँ से ऑन कीजिए, यहाँ से ऑन कीजिए। हाँ हाँ अब बोलिए। हरे कृष्णा। कठिन है, बहुत कठिन ज़्यादा है। मैं कहूँ कि बछड़े के खुर से जो गड्ढा बन जाता है उसमें पानी भर जाए, तो उसके राधिका प्रभु क्या मत है इसके ऊपर? प्रभु जी उसको पार करना मुश्किल है कि आसान है? थोड़ा पास में आ सकते हैं आप। आसान है प्रभु जी। आसान है, ठीक है। तो अगर उस ओशियन को, उस सागर को बछड़े के खुर से बने हुए गड्ढे के बराबर कोई कर दे, तब आसान है कि मुश्किल है पार करना? आसान है। समझना आसान है कि नहीं है? तो होता क्या है कि श्लोक तो भूल रहा हूं मैं, 10वें स्कंद में आता है, भवाम बुद्धिम वत्स परम पदम पदम वत्स परम पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, कि भगवान के भक्त जब भगवान के चरण कमलों के पास जाते हैं तो उन चरण कमलों का ऐसा प्रभाव होता है कि पूरा जो सागर है, वो भवसागर जो है वह एक गोवत्स पद के समान हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, तो उनको पता भी नहीं चलता कि पार कब हो जाते हैं ना। भागवतम से भवाम बुद्धिर वत्स पदम पदम वत्स पदम परम पदम 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 यद समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम ना, उसके पहले वाला है समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत, भूल रहा हूं भी, बहुत दिन से अभ्यास नहीं किया। एनीवेज, किसी को मिला? इसके जस्ट पहले वाला है, महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिम वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। बड़ा सुंदर से कितने सारे पदम आए हैं। तो कहने का अर्थ यह कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, तो उस चरण कमल का आश्रय लेने का अर्थात भक्ति करने के प्रभाव से पूरा संसार सागर जो है वो छोटे से पानी के गड्ढे के रूप में हो जाता है। तो कितने गड्ढे व्यक्ति पार कर लेता है, कहाँ कोई फर्क पड़ता है? इसलिए कह रहे हैं आसानी से। कठिनाई ये है कि भक्ति में आना कठिन है, क्योंकि भक्तों की संगत दुर्लभ है, कि इवन नए व्यक्ति की, नए भक्त की भी संगति अत्यंत दुर्लभ है। तो फिर अब गंभीर भक्तों की तो संगति का कहना ही क्या। ये अंजसा की व्याख्या कर रहा हूं कि जितना आसान लग रहा है वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि वैष्णव की संगति में है। अगर वैष्णव की संगत में नहीं तो ये माला उठाना भारी लगता है। ये मैं करके देख चुका हूं। जब मैं कॉलेज में नौकरी कर रहा था तब इस प्रकार से अनुभव किया है मैंने, किस प्रकार से कि 4 माला 5 माला करना भी भारी हो जाता है। आज ही एवरीडे शाम को मन नहीं करता जब करने का। आज मैं भी सोचा था अपना स्कूटर रिपेयर करा लूंगा, ये कर लूंगा। थाउजेंड्स ऑफ वेरी लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स द माइंड मेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहा अच्छा ऐसा करता हूँ, खुद ही पोस्ट करता हूँ। जब करते हैं भक्त आ गए तो ज्यादा माला हो गया। फॉरगेट इट कि ये आसान होगा। अंजसा होगा तब जब वैष्णव संगति होगी। वैष्णव संगति नहीं होगी तो अंजसा नहीं होगा। और आपका कुछ किसी का कोई आइडिया है तो जीवन में ट्राई करके देख लीजिए। अरे अब और मत भेजिए, हो गया, सबने भेज दिया, ठीक है। स भवान उन आप पर यत परई किम स्वित अनुग्रहता, जो अन्य लोग हैं वे क्या कृपा करेंगे। तो क्या मतलब है?
कुछ कृपा नहीं कर सकते। तो आप ये जो कह रहे हो कि हमने आप पर कृपा करी, ये बात को संगत नहीं लगती है। तरंती अंजसा मृत्युम, मृत्यु को बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। तरंती शब्द कौन से वचन है वेदवादिनी, कौन सा वचन है? बहुवचन, यानी 1 2 3 नहीं, जितने चाहे उतने। यहाँ मान लीजिए अभी 96 लोग हैं, 960 लोग आएंगे तो भी, और 960 करोड़ लोग आएंगे तो भी। ये नाव ऐसी है कि जितने भी लोग आ जाएं उसमें उतने ही लोग, उसमें एक आदमी का स्पेस और बना रहता है। मेक सेंस? देयर इज नो कॉम्पिटिशन हियर। निवृत्ता यद अनुकृता, जो निवृत्त योगी हैं, अर्थात निवृत्ता को योगिनी से जोड़ लीजिएगा। निवृत्ता योगिना मतलब जो निवृत्ति परायण है, जो इस जगत में नहीं फंसना चाहते हैं, ऐसे योगीजन आपके अनुग्रह से बड़ी आसानी से मृत्यु को पार कर लेते हैं। इस पे परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज कृष्ण करुणामृत से श्लोक कोट करते हैं, हस्ते न्यस्त नताप वर्ग, ऐसे करके आता है। भगवान अपने हाथ में हस्ते, अपवर्ग को न्यस्ते, हस्ते न्यस्त नताप वर्ग, ऐसे करके श्लोक है कि हाथ में जो हाथ में मुक्ति को रखते हैं, कि अगर कोई प्रणाम करे तो तुरंत उसको मुक्ति दे दूं। हस्ते न्यस्त नताप वर्ग, वह कहीं ऐसा ना हो कि उठ के चल दे और मैं उसको जन्म मृत्यु के से मुक्त होने का आशीर्वाद ना दे पाऊं। महाराज समझाते हैं इसको इस तरह से कि जैसे कोई मान लीजिए साधु जन आते हैं तो अब प्रसाद पाएंगे, आधा घंटा कम से कम रुकेंगे, कुछ आधो बातचीत करेंगे, फिर जाएंगे। लेकिन प्रायः गृहस्थों का अनुभव है कि वह डोनेशन को अपने लिफाफे में भर कर पहले ही रख देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हाथ धुल के साधुजन चले जाएं और हम उनको डोनेशन भी ना दे पाएं। कई बार देखा गया है, अरे ढूंढो 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 ढूंढे में महाराज जी निकल गए। तो भगवान इस प्रकार से मुक्ति देने के लिए इच्छुक रहते हैं। थोड़ा सा भी संपर्क होता है, भक्ति का समर्पण होता है, तो वह मुक्त कर देते हैं जीव को। ये बात यहां पे कह रहे हैं। स भगवान, ऐसे आप पर किमस्विद, मतलब ये किमस्विद शब्द जो है ये अत्यंत आश्चर्य को सूचित कर रहा है। अनुग्रह्येत यत् परई, आप जो ऐसे हैं उन पर कोई और व्यक्ति अनुग्रह करेगा, मतलब हम लोग अनुग्रह करेंगे क्या? तो उत्तर क्या है? नहीं, उत्तर हम अनुग्रह नहीं कर सकते हैं, आप सब पर अनुग्रह करने वाले हो। तो स्पष्ट है ये। आगे बढ़ते हैं। श्रीधरी, आपने यह जो कहा है कि आप लोगों ने मुझ पर कृपा की है, यह वास्तविकता के विपरीत है। यह तो आप संसारी जीवों को शिक्षा देने के लिए कहे हैं। आपकी ही कृपा प्राप्त करके संसार से उदासीन रहने वाले योगीजन बड़े आसानी से मृत्यु रूप संसार सागर को पार करते हैं। इस तरह के आप हैं। ऐसे आप पर दूसरा कौन है जो कृपा करे? ऐसा दूसरा कोई भी नहीं प्रतीत होता है। सारार्थ दर्शनी। क्या समझ में नहीं आया? माइक पे बताइए, क्या समझ में नहीं आया? ये तो आप संसारी जीवों को शिक्षा देने के लिए कहे, ये वाला नहीं। क्या नहीं समझ में आ रहा इसमें? भगवान ने बोला था 4 कुमारों को कि आपने मुझ पर कृपा करी है, तो कह रहे ये तो आप लोगों को शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की सम्मान देना चाहिए क्योंकि सामान्य लोग ब्राह्मणों की शिक्षा देने, ब्राह्मणों को सम्मान करने से आध्यात्मिक प्रगति को प्राप्त करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि ब्राह्मण लोग भगवान पे ही कृपा करने लग जाएंगे। यही तो समझा रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मणों की, मतलब आप ब्राह्मण हैं, आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए। तो वो अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए है कि भाई ब्राह्मणों की कृपा प्राप्त करो, उनको अनुग्रह होगा तो तुम्हारी प्रगति होगी। लेकिन ऐसा भगवान के संग थोड़ा ना है। जब कोई कहे अरे भगवान भी कृपा प्राप्त कर रहे हैं ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण कितने ऊंचे होंगे, तो लोग समझ पाते हैं इस प्रकार से। सारार्थ दर्शनी। उन समस्त ब्राह्मणों के मध्य प्रवृत्ति निष्ठों से निवृत्ति निष्ठ ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं। प्रवृत्ति निष्ठ मतलब ऐसे ब्राह्मण जो धर्म का संपादन करते कराते हैं ताकि जगत में व्यक्ति और भौतिक रूप से लाभान्वित हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोलॉजर्स, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, लेकिन जो ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष वाले जो होते हैं वो मोक्ष की कंसल्टेंसी नहीं देते हैं। वो ये बताएंगे आप ये पहन लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये पूजा कर लीजिए, इससे आपका भौतिक ये लाभ हो जाएगा, कोई इसमें विरोध तो नहीं होगा। तो ठीक है, वो भी ब्राह्मण है, वह भी वैदिक ज्ञान रख रहे हैं, लेकिन उनका वो प्रवृत्ति निष्ठ है। दे आर फिक्स्ड इन प्रवृत्ति,
भौतिक वस्तुएं आपको कैसे प्राप्त हो, कर्मकांड के मार्ग में लगे हुए हैं तो उसके द्वारा व्यक्ति को वैसे ही प्रवृत्त कराएंगे। उनसे निवृत्ति निष्ठ ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, अर्थात जो मोक्ष चाहते हैं, और उनसे भी भक्ति निष्ठ योगी श्रेष्ठ होते हैं, जो भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। वे भी आपके अनुग्रह से सहज ही मृत्यु यानी जन्म मरण रूपी संसार के प्रवाह से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर आप स्वयं अन्यों के द्वारा अनुग्रहित होते हैं, ये कैसे संभव है? किम स्वित, यह अति आश्चर्य प्रकट करने वाला प्रश्न है। ये अति आश्चर्य क्यों हो रहा है? देखिए, भगवान ने स्पष्ट कहा, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सुअर्जुन। तो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ करके व्यक्ति आसानी से भगवान के पास जा सकता है। न सिर्फ जन्म मृत्यु के चक्र से वह मुक्त हो सकता है, अपितु वह भगवान के पास ही जा सकता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति माम इति कौन्तेय। है ना? कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? न सिर्फ वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा, अपितु वह भगवान के पास भी जाएगा। वो ब्रह्म ज्योति में लटक नहीं जाएगा। दुनिया में बहुत सारी चीज पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन उसका ऐसा अद्भुत प्रभाव नहीं होता है। डज मेक सेंस? तो इजी है। अब कठिनाई इजी है, इसीलिए तो व्यक्ति डिस्ट्रैक्टेड रहता है। अरे ये तो जानते ही हैं भगवान मरते नहीं हैं, अमर हैं, इत्यादि इत्यादि, बैकुंठ में रहते हैं। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। तो जो भगवान की शरण लेकर के व्यक्ति बड़ी आसानी से भगवान के पास चला जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, वह कह रहे हैं कि आप मुझ पर अनुग्रह किए। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। बड़ा आश्चर्य की बात है कि नहीं? ये सेंस कैच किया आपने? बड़े आश्चर्य की बात है। तात्पर्य, जब तक किसी पर परमेश्वर की कृपा नहीं होती, तब तक वह बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु के अज्ञान सागर को पार नहीं कर सकता है। ये परमेश्वर की कृपा का मतलब है, जब तक उसे भक्तों की संगति प्राप्त नहीं होती है। इस बात को मुचकुंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को सामने सामने कहा है कि भगवान, जब किसी जीव के मुक्त होने का समय आ जाता है, तब उसे भक्तों की संगति प्राप्त होती है। लेकिन उस मूर्ख जीव को समझ में नहीं आता है कि इसने कितनी इंपॉर्टेंट चीज प्राप्त कर ली है। हम सभी लोग इसमें आ जाते हैं। That's why we don't value this association. It's a beginning of an end. हमारे जगत की यात्रा की समाप्ति की शुरुआत है जब व्यक्ति भक्तों की संगति में आता है। और ये सब ऐसा मत सोचिए कि मैं खुद अपने मन से मूर्ख शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवत में वर्णन है ऐसा। क्या है वो, भवाटवी के वर्णन में ऐसा आता है कि मूर्ख, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो वैष्णव की संगति प्राप्त करके फिर से छोड़ दे। अरे ये क्या है, वही सब बातें बोलेंगे। यहां यह कहा गया है कि योगी जन या अध्यात्मवादी लोग भगवान की कृपा से अज्ञान सागर को पार कर सकते हैं। योगी कई प्रकार के हैं, यथा कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी तथा भक्ति योगी। कर्मी जन तो विशेष रूप से देवताओं की कृपा की खोज करते हैं। ज्ञानी जन परब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहते हैं तथा योगी जन भगवान या परमात्मा की आंशिक झलक मात्र से और अंत में उनसे एकत्व प्राप्त करने से तुष्ट हो जाते हैं। तो ये क्लियर हुआ। जो परमात्मवादी हैं वह नित्य रूप से भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, अपितु वो भगवान को देखते हैं विष्णु स्वरूप में, परमात्मा के रूप में हृदय में, और उसके बाद उसमें लीन होना चाहते हैं। ये उनका उद्देश्य है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर वह भगवान के साकार रूप की उपासना कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि वह अब पर्सनलिस्ट हो गए, वे भक्त हो गए। नहीं, वे भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, भगवान में लीन होना चाहते हैं। ये कई बार प्रश्न लोग कर लेते हैं कि परमात्मावादी की गति क्या होती है। तो वह परमात्मा को देखते हैं लेकिन इनकी शाश्वत सेवा में नहीं संलग्न होना चाहते हैं, वह भगवान में लीन होना चाहते हैं। किंतु भक्तगण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शाश्वत सानिध्य पाना और उनकी सेवा करना चाहते हैं। स्पष्ट है, यह पहले ही माना जा चुका है कि भगवान शाश्वत हैं, और जो लोग परमेश्वर का निरंतर अनुग्रह चाहते हैं वे भी शाश्वत हैं। समझे बात? जो लोग चाहते हैं कि भगवान का अनुग्रह हम पर लगातार बना रहे, जो जो ब्रह्मवादी है वो चाहता है लीन हो जाए, जो देवताओं की उपासना कर रहा है वो स्वर्ग लोग जाना चाहता है,
और जो परमेश्वरवादी है वो भी भगवान में लीन होना चाहता है, तो वो अब उसके बाद कोई अनुग्रह नहीं चाहते। लेकिन शाश्वत अनुग्रह वह चाहता है जो वो चाहता है कि भगवान के धाम में जाकर भगवान की निरंतर सेवा प्राप्त करे। तो भक्त की बात हो रही है, वे भी शाश्वत हैं। इसलिए यहाँ पर योगियों का अर्थ भक्त है। भगवत कृपा से भक्तगण जन्म तथा मृत्यु के अज्ञान को सरलता से पार कर सकते हैं और भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान को अन्य की कृपा की आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, क्योंकि उनसे ना तो कोई तुल्य है ना ही उनसे बढ़कर है। वस्तुतः अपने मानव उद्देश्य की सफल जानकारी के लिए सबों को भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। तो श्लोक बड़ा स्पष्ट है। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं देख लेता हूँ। ब्रह्मवादी और परमात्मवादी ऑलमोस्ट सेम है क्या? ऑलमोस्ट सेम तो नहीं कह सकते। देखिए, ब्रह्मवादी जो है वो भगवान की अंग कांति पे ध्यान करते हैं और परमात्मवादी विष्णु स्वरूप का ध्यान करते हैं अपने हृदय में, लेकिन दोनों का लक्ष्य भगवान में लीन होना ही होता है। परमात्मवादी शांत रस में स्थित रह सकते हैं, मुझे नहीं क्या पता, मैं कह नहीं सकता इसके बारे में। नहीं, क्योंकि शांत रस वाला व्यक्ति भी लीन नहीं होना चाहता है। शांत रस वाला व्यक्ति भी लीन नहीं होना चाहता है भगवान में। So we'll stop here. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।